लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। तो कुछ हथियार है तो जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि पहला हथियार है सत्य का पट्टा। तो यहाँ पर वचन में लिखा है 14वीं पंक्ति में, इसलिए सत्य से अपनी कमर, है ना, कस लो। क्या लिखा है? सत्य से अपनी कमर कस लो। तो ये एक हथियार है ना, सत्य से अपनी कमर कस लेना। मतलब कि हमारे पास एक मसीही, एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास सत्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सत्य परमेश्वर के लोग हैं और सत्य के बारे में बात करते हैं। तो सत्य कौन है? यीशु मसीह है ना, सत्य परमेश्वर है और उसके लोग होने के नाते हमारे पास सत्य होना चाहिए और उस सत्य के अंदर हमें स्थिर रहना है। क्योंकि संसार में रहते हुए बहुत सारी ऐसी बहकाने वाली बातें, भरमाने वाली बातें, है ना, बहुत सारी बातें आएगी, लेकिन हमारे पास सत्य नहीं है तो उस बहकावे की ओर, है ना, झूठ की ओर हम बह सकते हैं। तो इसलिए हमें एक मसीह होने के नाते हमारे पास सत्य होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सत्य से अपना पट्टा, है ना, बेल्ट कस लो। तो जैसे कि पौलुस इसलिए कह रहा है क्योंकि उस समय में रोमन जो सैनिक होते थे तो उनके मतलब कि कपड़ों पे एक बेल्ट रहता था, है ना, पट्टा। क्योंकि उनका जो युद्ध का जो पोशाक होता था वो थोड़ा लंबा, जैसे गाउन टाइप होता है ना, पोशाक अंगरखा वैसा होता था। तो उसकी वजह से वो क्या होता था, पट्टा बांध दिया जाता था, है ना, कमर से, ताकि आसानी से वो दौड़ भी सके। और मतलब ये ज्यादातर यहूदी समाज में भी होता था, है ना, जब कोई ने किसी ने गाउन पहना है तो वो पहन ताकि आसानी से वो चल सकता है ना, दौड़ भी सकता है ना। तो इस तरीके से ये बात है। तो जैसे कि रोमन सैनिक की बात हो रही है तो उसमें बहुत सारी चीजें भी है, हथियार भी वो टांग सकते थे ना, युद्ध में है तो उस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पर जब हम सत्य के बारे में बात करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि सत्य को हमारे जैसे कि कमर पे हमें कस लेना है ना, कस लेना मतलब कि सत्य को हमारे पास बांध लेना है। तो जब भी कोई चीज हमारे पास आती है ना, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, है ना, कोई भी चीज हमारे पास आए तो यदि हमारे पास सत्य है तो हम आसानी से क्या करेंगे, परख लेंगे, है ना। सत्य हम आसानी से परख लेंगे कि झूठ क्या है और सत्य क्या है ना। तो सत्य हम होगा वो हम लेंगे क्योंकि सत्य के द्वारा ही हम पहचान कर लेंगे, है ना। और इसलिए मतलब कि सत्य से हमें अपनी कमर कस लेना है और ताकि हमें पता चले कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ना। और ताकि हम उलझन में न रहे, हम गड़बड़ी में न रहे, लेकिन हम सच्चाई में खड़े रहे, है ना। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, है ना, सत्य के बारे में। और जैसे हमने बात किया कि सत्य कौन है? यीशु मसीह है और यीशु मसीह है और उसका वचन सत्य है और उसके अंदर जो जो बातें है ना, कही गई है विश्वासियों को, वो भी सत्य है। तो जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना, ये सत्य बात है ना। इसे कोई भी मतलब कि ऐसा उलझा नहीं सकता है ना। ये वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना, वो मेरी संतान है। ये सत्य है। परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, ये सत्य है ना। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के प्रेम से एक विश्वासी को कोई भी अलग नहीं कर सकता है ना। चाहे वो बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे समस्या हो, ये आदमी क्यों चलता हो, है ना, कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से एक विश्वासी को अलग नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता है। और एक विश्वासी को यह सत्य पता होना चाहिए और उसी के अंदर उसको स्थिर रहना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, चाहे समस्या कैसी क्यों ना, चाहे हम अपने जीवन में कैसा भी क्यों ना अनुभव करते हो, लेकिन हमें ये सत्य पता होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है ना। क्योंकि ये सत्य है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये परमेश्वर की ओर से है और ये अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और ये उसका एक अद्भुत वादा है। और हम जानते हैं जब हम सत्य के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर सत्य है ना, वो विश्वास योग्य है ना, वो जो कहता है वैसा ही होता है, उसमें कोई अदल बदल फिर नहीं होता है। यदि हम अविश्वास योग्य हो जाए परमेश्वर के प्रति, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य प्रति हमेशा विश्वास योग्य सत्य बना ही रहता है ना। और ये अद्भुत बात है। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, है ना, कि सत्यता के बारे में कि परमेश्वर हमारे साथ है ना, ये सत्य बात है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इब्रानी 13:5 में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा,
मत्ती उसका 28-20 में लिखा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य है ना। तो हम परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है नहीं है, अनुभव करे ना करे, लेकिन ये सत्य है कि परमेश्वर हमारे साथ ही है ना। तो ये सत्य को हमें मान लेना है, क्योंकि हमारा एक शत्रु है, वो हमारी परिस्थितियों में वो भी हमसे बात करता है। और कैसी बातें करता है? झूठी तरीके से, है ना। वो कहेगा तू अकेला हो है ना, तेरे साथ कोई नहीं है, तेरी कोई चिंता नहीं करता है ना, परमेश्वर तेरे तो कोई सुनता नहीं है ना, तेरी प्रार्थना का मतलब है ना। मतलब शैतान हमारे साथ इस तरीके से, झूठी तरीके से वो बातें कर सकता है। लेकिन हमें याद रखना है कि सत्य क्या है, और उस सत्य के अंदर हमें क्या करना है? खड़े रहना है। तो हमें सत्य जानना है, और ये सत्य हमें कहां से मिलेगा? वचन से, है ना। तो हम सत्य परमेश्वर की संतान है, और इसलिए हमें सत्य में बने रहना है ना। वचन सत्य है, उस सत्य वचन पर हमें सोचना है, उसके ऊपर मनन करना है, और उसके अनुसार ही हमें जीना है। तो जब हम उसके सत्य के अनुसार जिएंगे तो हम सत्य से अपनी कमर कसकर मजबूत खड़े रहेंगे। फिर हमारा शत्रु विरोधी शैतान, है ना, कैसा भी हमें बहकावे के लिए झूठ लेके आए, चाहे संसार हो चाहे कोई भी बात हो, लेकिन हम सत्य में खड़े रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे। और ये अद्भुत बात है कि सत्य हमारे जीवन को मजबूत बनाता है ना, और वो विश्वास में इस संसार में जीने के लिए वो हमारी मदद करता है। तो अद्भुत बात है कि सत्य है ना एक हथियार है जिसको हमें पहनकर खड़े रहना है, ताकि हम इस संसार में शत्रु शैतान का सामना कर सकें।